डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आपको जो बताए थे कि भारतीय संविधान क्या है और विश्व में कितने प्रकार के संविधान हैं, कहाँ लिखित संविधान है और कहाँ अलिखित संविधान है, इस विषय वस्तु पर चर्चा किए थे। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों कहा जाता है और हमारे भारतीय संविधान जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ, तो मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, भाग कितने थे, भाषा कितनी थी, और इस मूल संविधान में वर्तमान काल में जो अनुच्छेद बढ़कर 395 से 448 और 448 से 471 जो हो गया है, और अनुसूची जो मूल संविधान में 8 था जो बढ़कर वर्तमान काल में अभी एट प्रेजेंट 12 हो गई है। भाषा जो है मूल संविधान में 14 था जो वर्तमान काल में 22 है। 21 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको जोड़ा गया है। इस विषय वस्तु पर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। हमको आशा है कि आप लोग इस वीडियो से लाभ ज़रूर उठाइएगा। चलिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान को विश्व का संविधान इसलिए कहा जाता है कि हमारे भारतीय संविधान में क्या है, अनुच्छेदों की संख्या विश्व के सभी संविधानों से ज़्यादा है। तो अनुच्छेद किसे कहते हैं? अनुच्छेद को दूसरे शब्दों में हम आपको बताए थे कि नियम और कानून भी कहते हैं, बट अनुसूची जो थी विश्व के सभी संविधानों से हमारे भारतीय संविधान में ज़्यादा है, शब्दों की संख्या भी ज़्यादा है। यानी कहने का मतलब अर्थ है कि हर सेक्टर यहाँ बृहद और एक सुचारू रूप से व्यवस्थित ढंग से विभिन्न यानी 10 देशों के लिए गए शर्तों के एविडेंस से भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। इसलिए हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा बेहतर संविधान माना जाता है। लेकिन विश्व का सबसे छोटा जो संविधान है मोनाको का संविधान है, और यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। मोनाको एक छोटा सा देश है और उस देश के संविधान में जो अनुच्छेद या नियमों की संख्या है 97 है और चैप्टर 10 है और शब्दों की संख्या 3814 है, जो विश्व के सबसे छोटा संविधान के नाम से जाना जाता है। चलिए हम आपको इस चीज़ को बता दें कि भारतीय संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या बढ़ी है, 8 से बढ़कर 12 हो गई है, वह किस संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया है। और कोई भी, सबसे पहले इस बात को आप लोग समझिए कि कोई भी चीज़ संविधान में जोड़ने के लिए या हटाने के लिए हमारे संविधान बनाने वाले संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी या जो थी एक अनुच्छेद शामिल किया है। उस अनुच्छेद का नाम क्या है? 368।
यानी कहने का अर्थ है कि भारतीय संविधान में 368 एक आर्टिकल है। इसी आर्टिकल के तहत संविधान में कोई भी संविधान में आवश्यकता के अनुसार, भारतीय संविधान में आवश्यकता के अनुसार कोई भी चीज ऐड किया जाएगा और कोई भी चीज हटा भी दिया जाएगा, यानी हटा दिया जाएगा, हटाया जा सकता है, ठीक है, और जोड़ा भी जा सकता है। यानी कहने का अर्थ है हटाया भी जा सकता है और जोड़ा भी जा सकता है। ओके, तो यानी 368 अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान में किसी भी विषय वस्तु को जोड़ा जाता है और किसी भी विषय वस्तु को हटाया जाता है और भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है, जिसका प्रयोग आर्टिकल 368 के द्वारा हम लोग करते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हम आपको बताने जा रहे थे कि भारतीय संविधान में जो है अनुसूची जो है, मूल संविधान में अनुसूची की संख्या, भारतीय संविधान के मूल संविधान यानी मूल संविधान भारतीय का इसका कहा जाएगा, यानी हमारा मूल संविधान उसे कहते हैं जब संविधान जो है बनकर तैयार हो गई और उसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया, तो उसे मूल संविधान के नाम से जाना जाता है। एट प्रेजेंट जो भी परिस्थिति है, जो भी संविधान की स्थिति है, वह वर्तमान स्थिति कहा जाएगा और उसमें अनुच्छेद भी बढ़ा है, यानी और अनुसूची भी बढ़ा है, भाग भी बढ़ा है और भाषा भी बढ़ गया है। ओके, यानी कहा जाए तो मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395। ओके, वर्तमान स्थिति मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395, तो 395 से बढ़ा तो 440 हो गया, 440 से बढ़ा तो 444 हुआ, 444 से बढ़ा तो 448 हुआ और 448 से बढ़कर 470 और किसी बुक या गाइड में 471 भी अनुच्छेदों की संख्या वर्तमान काल में है। दूसरी अवस्था यह है कि मूल संविधान में भाग, यानी कहा जाए तो भागों की संख्या जो थी, भागों की संख्या 22 से यह बढ़कर कितना हो गया है, 25 हो गया। और हर एक भाग में, यानी कहा जाए तो भारतीय संविधान के प्रत्येक भाग में बहुत सारे चैप्टर का समावेश किया गया है। यानी भाग अलग चीज़ है, पार्ट कहा जाएगा उसे, और अध्याय अलग चीज़ है, उसे चैप्टर के नाम से जाना जाता है। तो भागों की संख्या 25 है, ना कि चैप्टरों की संख्या 25 है। इस चीज़ को भली बात आप लोग समझ गए। दूसरी अवस्था यह है कि अनुसूची
मूल संविधान में अनुसूची मूल संविधान में अनुसूची जो आठ थी, वर्तमान काल में बढ़कर 12 हो गई है। तो 8 के बाद 9 बना है, 9 ऐड हुआ है, 9 के बाद 10 ऐड हुआ है, 10 के बाद 11 ऐड हुआ है और 11 के बाद 12 ऐड हुआ है। इस प्रोसेस से यानी इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो है 8वीं अनुसूची में भाषा का प्रयोग किया गया है और 8वीं अनुसूची के बाद 9वीं अनुसूची है। तो सबसे पहले हम देखेंगे और इस विषय वस्तु इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय मूल संविधान में 14 भाषा थी जो बढ़कर 22 हो गई है। तो 21 संविधान संशोधन के तहत किस प्रोसेस के द्वारा बढ़ा है, इस चीज को जानने की आप लोग कोशिश कीजिए। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारे भारतीय संविधान में जो 15वीं भाषा जोड़ी गई वह सिंधी राजभाषा को जोड़ा गया। ये भाषा राजभाषा को जोड़ा गया जो भारतीय संविधान की 21वें संविधान संशोधन जो भारतीय संविधान के 21वें संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में राजभाषा के रूप में भारतीय संविधान में इसे शामिल किया गया। इसी तरह प्रत्येक राज्य का डिमांड बढ़ता गया कि हमारे भी भाषा को भारतीय संविधान में शामिल किया जाए और उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। लेकिन आवश्यकता अनुसार 3 भाषा और भी जोड़ा गया जिसका नाम है मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। तो पहले इस चीज़ को जानिए कि सिंधी जो राजभाषा जो 15वीं भाषा के रूप में भारतीय संविधान में जोड़ा गया है वह 21वें संविधान संशोधन 21वें संविधान संशोधन 21वें संविधान संशोधन 10/4/1900 डेट सहित लिखिए 10/4/1967 ईस्वी को हमारे भारतीय संविधान में इसे ऐड किया गया, जोड़ा गया और इस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं जो 3 भाषा जुड़ा है वह 71वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी को मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को
संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो 15 से बढ़कर भाषा की संख्या 14 के बाद वन भाषा जुटा, 15 हो गया, और 15 के बाद 3 भाषा और जुटा, यानी 71वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी को 3 भाषा जोड़ा गया। तो इसको भी आप लोग जान लीजिए कि यह किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो 15 के बाद 3 भाषा ऐड होगा, 15 + 3 यानी बराबर 18। तो ये 3 भाषा जो एडिंग हुआ है वह है कौन कौन भाषा है? एक में है कोंकणी, 2 में है मणिपुरी, और 3 में है नेपाली। 3 में कौन भाषा है? साफ नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को। 3 में है नेपाली। अब यह 3 जो भाषा है इसे किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, इस चीज को जानिए। तो ये 3 जो भाषा है 31/8/1992 ईस्वी को, कब? 31/8/1992 ईस्वी को इन 3 भाषाओं को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अट्ठारह हुआ था, यानी कहने का अर्थ यह है कि 14 मूल संविधान में भाषा की संख्या थी। भाषा की संख्या 14 के बाद यानी बढ़ा, एक भाषा जुटा तो 15 हुआ। अब 15 के बाद प्लस 3 भाषा जुटा तो 18 हुआ, और 18 के बाद 4 भाषा और जुड़ा है। तो अभी वर्तमान काल में, यानी वर्तमान काल में 22 भाषा हमारे भारतीय संविधान में शामिल है। तो ये 4 भाषा किन संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया है, इस चीज को भी जानिए। तो 4 भाषा जो जोड़ा गया वह भाषा कौन कौन है? तो वह भाषा है मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। तो 92 संविधान संशोधन, कौन संविधान संशोधन? 92, 92वें संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में 4 भाषा को जोड़ा गया। 4 राज भाषा को जोड़ा गया। नंबर 1 भाषा है वह है बोडो, 2 में है डोगरी, 3 में है
नेपाली, सॉरी, 1 में बोडो हुआ, 2 में डोगरी जुटा, 3 में मैथिली जुटा और 4 में जो जुटा है वह है संथाली। यानी ये 4 भाषा को 92 संविधान संशोधन 2003 ईस्वी को हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ओके, तो अब इस बात को भली बात ही समझ गए होंगे कि भाषा जो बढ़ा है 14 से बढ़कर 22 हुई है, वह किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस चीज़ को आप भली बात ही समझ गए होंगे। चलिए हम आगे देखते हैं कि अनुसूची जो है भारतीय संविधान में किन किन संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया है और उसमें किस विषय वस्तु का प्रावधान किया गया है। तो हमारे भारत के मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी थी? 8 थी और 8 से बढ़कर अभी एट प्रेजेंट अनुसूची की संख्या जो हो गई है 12 हो गई है। तो कहने करते हैं कि भारतीय संविधान में जो पहला संवैधानिक संशोधन हुआ और उस संविधान संशोधन को भारतीय संविधान का पहला संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। तो वह संविधान संशोधन उसी वो पहला संविधान संशोधन के तहत नवी अनुसूची को जोड़ा गया है और उस नवी अनुसूची में 284 अधिनियमों को शामिल किया गया है। और उस अधिनियम को यानी 284 अधिनियम इसलिए शामिल किया गया है कि उस अनुसूची अधिनियमों के तहत किसी भी राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है या प्रावधान किया गया है। न अभी आप लोग इतना ही जानिए कि नवी अनुसूची में के तहत भारतीय संविधान में 284 अधिनियमों को जोड़ा गया है और उसमें यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी राज्य के द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। ओके, जिसे भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है और भारत का यह पहला संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है, जो 18/6/1981 ईस्वी में नवी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची जो है वह दल बदल विरोधी अधिनियमों यानी दल बदल से संबंधित कानूनों का प्रावधान उस अनुसूची में किया गया है और इस अनुसूची को 52 यानी 92वें संविधान संशोधन 1/3/1985 ईस्वी को हमारे भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर, यानी कहने का अर्थ है कि 1/3/1985 ईस्वी में भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है और उस अनुसूची को जोड़कर दल बदल विरोधी अधिनियमों का प्रावधान किया गया है। तो दल बदल विरोधी अधिनियम का मतलब यह है कि एक दल का नेता दूसरे दल में जाता है तो उसी से संबंधित इस विषय वस्तु यानी इस अनुसूची में पूरे जो प्रोसेस है बताया गया है। तो 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। 11वीं अनुसूची की भारत की आवश्यकता थी, 12वीं अनुसूची की भी आवश्यकता थी जो हमारे जन कल्याण के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो 11वीं अनुसूची को हम इसलिए
सर्वाधिक उपयोगी मानते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को विकसित करने के लिए पहले ग्राम को विकसित करना होगा। यानी हमारा देश तभी विकसित हो सकता है या विकसित देशों की श्रेणियों में आ सकता है जब हमारे हर गांव विकसित हो जाए, तब जाकर हम कोई भी विकसित देश के श्रेणी में आएंगे। लेकिन इस पर अभी हमको बहुत ईमानदारी पूर्वक नेताओं और जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, दोनों को ईमानदारी, ऑनेस्टी दिखाकर आपसी समन्वय कर कर काम करना होगा। तब जाकर हमारा देश भी विकसित होगा, और देश तब विकसित होगा जब हमारा ग्राम विकसित होगा। ओके, तो चलिए 11वीं अनुसूची में यानी किस चीज़ पर फोकस किया गया है? 11वीं अनुसूची में फोकस किया गया है पंचायती राज व्यवस्था, और 12वीं अनुसूची में जो फोकस किया गया है वह किया है शहरी नगर निकाय या नगर परिषद या शहरी स्थानीय स्वशासन, दूसरे शब्द में उसे कह सकते हैं। तो 11वीं अनुसूची जो जुटा है वह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, लेकिन लागू जो हुआ है वह अलग डेट को हुई है। यानी कहने का मतलब है कि कानून बना है 92 ईस्वी में और लागू हुआ है वो 24/4/1993 ईस्वी को, 73वें संविधान संशोधन। उसी प्रकार 74वें संविधान संशोधन अधिनियम बनकर तैयार हुआ, लेकिन लागू हुआ 1/6/1993 ईस्वी को। तो पंचायती राज व्यवस्था को कितना 29 विषय प्रदान किया गया और नगर निगम को 18 विषय, और दोनों यानी नगर निगम और पंचायती राज व्यवस्था दोनों स्थानीय स्वशासन को भारतीय राज्य सरकार को अधिकार दिया गया कि इस विषय वस्तु पर कानून बनाइए और ग्रामीण स्तर और शहरी क्षेत्र को विकसित कीजिए। इस चीज़ को आप भली भांति समझ गए होंगे। कल इस के बारे में, कल के वीडियो में हम और भी ज़्यादा कुछ कंटेंट को बताएंगे। आज जो है आप लोग बस इतना ही समझिए कि विश्व के सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है, तो इसमें हम आपको बताए हैं कि अनुच्छेद की संख्या बढ़ी, भाषा किस रेशियो से बढ़ा, और डिस्कशन जो की अनुसूची के बारे में डिस्कशन की कि अनुसूची जो है किस किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, जो 8 से बढ़कर 12 हो गई, और विश्व के जो सबसे छोटा संविधान है मोनाको का संविधान, वहाँ पर मात्र 97 अनुच्छेद है, और जो चैप्टर जो है 10 है, और शब्दों की संख्या 3814 है, जबकि हमारे भारतीय संविधान में शब्दों की संख्या 1,46,385 है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से आप लोग लाभ उठाइए। थैंक यू।